प्रभु क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। माया जब आक्रमण करती है तो क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। भगवान समस्त संकल्पों की सिद्धावस्था है। साधक के हृदय में गलत संकल्प बना कि उनकी कृपा शक्ति आकर के घेर लेती है, कहीं उसका अमंगल नहीं होने देती। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो। जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो खुद अनुभव करें हृदय में। दुर्वासना के से प्रेरित होकर मन संकल्प कर बैठा, नहीं सावधान रह पाया, पर कृपा शक्ति तत्काल कवच की तरह घेर लिया। इसके कई रूप हैं। भरी बाजार में पिटवा भी देगी, तुम्हारा घोर अपमान करवा देगी, तुम्हें ऐसा करवा देगी कि आपको लगेगा संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं। हाँ, अब चलो हरि का मुख देखो। संसार के मुख दिखाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हें हरि का मुख देखने के लिए जन्म हुआ है। कृपा के बहुत से स्वरूप हैं। अगर आप भगवत शरणागत हो रहे हैं, थोड़ी मनमानी शुरू कर दी है, तो ध्यान रखना कृपा का मृदु से मृदु भी विधान हो सकता है और कठोर से भी कठोर विधान हो सकता है, पर होगी वो कृपा ही। जो भगवत कृपा है वो कुसुम से भी कोमल विधान कर सकती है और वज्र से भी कठोर विधान कर सकती है। तैयार रहना। ये वज्र से कठोर विधान उसी के लिए होता है जो अहम से युक्त होकर के मनमानी आचरण के लिए कदम उठाता है। तो भगवत कृपा फिर कठोर विधान की रचना करती है, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकते। कृपा का विधान लागू हो चुका है, अब तुम बच, देखो यही है, इसी को कृपा कहते हैं। अब तुम बच नहीं सकते, माया के फंद तुम्हें फंसा नहीं सकते। अब तुम्हें डूबना पड़ेगा प्रेम में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भजन में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भगवान के नाम रूप लीला गुण में, क्योंकि आप तुम शरणागत हो गए तो कृपा का अब विधान लागू हो गया। तो काहे को वज्र से कठोर विधान को आप स्वीकार करोगे? भोगना पड़ेगा। वो ऐसी कृपा है पक्का, ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि केवल एक मार्ग रहेगा, हरि शरणम। बहुत फिर जलोगे। इसलिए अभी बुद्धि है, होश में हो जाओ तो कुसुम से भी कोमल विधान करने वाली कृपा प्रभु तक पहुंचा देगी। और अगर आप मनमानी करेंगे तो छोड़ने वाली तो है नहीं, ये पक्का। इसीलिए सब निर्भय हो जाते हैं शरणागत कि ठीक है, अगर हमारे कदम भी विपरीत गए तो कृपा शक्ति है ना, वो संभाल लेगी। तो वो पुचकार के फिर नहीं संभालती, जैसे पुचकार के समझाया जा रहा है, तो वही कृपा शक्ति से ये सत्संग मिल रहा है। वही कृपा शक्ति कोई ना कोई आ जाएगा पक्का। ये जीवन में देखा है, जहां कदम लड़खड़ाए किसी न किसी संत के रूप में वही बोला गया है जो अंदर कमजोर हो रहा है। जहां हम कमजोर हो रहे हैं, उपासक जहां कमजोर हो रहा है, वही उसको उपदेश दिया। कौन कौन बोल रहा है? वही कृपा शक्ति आकर के उसकी वाणी में बैठ करके मुझे समझा रही। नहीं समझ में आया, चलो आगे। अब वो अपना जो रूप रखेगी वो इतना भयंकर कठोर होगा कि आप सह नहीं पाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। कहीं भी भाग के जाओ, भगवान के श्री चरण कमल, कर कमल इतने लंबे हैं, मतलब कोई जगह ही नहीं जहां इनके चरण न पहुंचे जाओ, जहां इनके हाथ न पहुंच जाए। दोनों बात समझ लो। वामन रूप में आए थे, बढ़ाना शुरू किया नपना। अब ब्रह्मलोक के आगे तो है नहीं, तो इसलिए वहीं तक रुक गया। तो इतना ही थोड़ी कि केवल ब्रह्मलोक तक, अगर ऐसे और भी तो और भी बढ़ते चले जाते। अनंत महिमाशाली, तो इनकी कृपा भी तो अनंत है। कृपा के बहुत लंबे हाथ है, भागो। तभी तो शरणागत का जो रहस्य, शरणागति का जान जाता है शरणागत, वो निश्चिंत हो जाता है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कुछ उद्दंडता भी मन करेगा ना, तो भगवान की कृपा सुधार देगी, ऐसे सुधार देगी ना, दोबारा उधर जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। लिख लो, पर वो बहुत कड़ुआ विधान होगा। अब तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ठान लिया है, अब आप बच नहीं सकते पक्का। ऐसे ही जब इसका रहस्य समझ में आता है तभी मन नाच उठता है कि ऐसा कौन कृपालु है, ऐसा किसका स्वभाव है।